हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जीनर डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी से इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने कंडक्टर्स पढ़े थे, सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, इंसुलेटर्स पढ़े थे। सेमीकंडक्टर में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर उसे फर्दर क्लासीफाई किया था। तो उसमें क्या था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी एन जो उसमें पी ए और एन मिला के पी एन जंक्शन डायोड बता रहे थे। डायोड हमने पढ़े थे, फिर डायोड में कैरेक्टरिस्टिक, पी एन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर पढ़ा था। और उनके जो ब्रेकडाउन्स थे हमने जीनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन वो पढ़े थे। तो आज हम एक नया डायोड पढ़ेंगे, जीनर डायोड। ये क्या होता है? ये होता पी एन जंक्शन डायोड ही है। नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड को ही जीनर डायोड होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, द पी एन जंक्शन डायोड इज जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड इज हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड, हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड। ये क्या होता है? हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड होता है। जीनर डायोड क्या होता है? हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड होता है। इसमें जो डोपिंग होती है वो 100 टाइम्स ग्रेटर देन ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड होती है। ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड होती है मींस जो जैसे हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल बनाते हैं, तो पी टाइप मटेरियल में हम क्या करते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, और एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम? पी टाइप मटेरियल में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एल्युमिनियम को ऐड किया, ठीक है। और एन टाइप मटेरियल में हम क्या करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने फास्फोरस को ऐड किया। तो अगर नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में क्या करते हैं हम? नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में अगर हम जो डोपिंग के लिए अगर हम एक एटम को ऐड कर रहे हैं, पी एन जंक्शन डायोड में हम क्या कर रहे हैं? डोपिंग में एक पी एटम के लिए क्या कर रहे हैं? पी टाइप मटेरियल के लिए हम एक एल्युमिनियम एटम को ऐड कर रहे हैं, और एन टाइप मटेरियल के लिए हम एक फास्फोरस एटम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जीनर डायोड में क्या करेंगे? तो जीनर डायोड में क्या होगा? एल्युमिनियम के 100 एटम्स होंगे, और फास्फोरस के भी एन टाइप में फास्फोरस के भी 100 एटम्स होंगे। तो ये जो डोपिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं? जब डोपिंग बड़ी हो जाती है, डोपिंग 100 टाइम्स ग्रेटर देन हो जाती है, तो जो ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड होता है वही क्या हो जाता है? जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वही क्या हो जाता है? जीनर डायोड, ठीक है। तो जीनर डायोड क्या होता है? पी एन जंक्शन डायोड ही होता है। बस उसमें क्या होता है कि डोपिंग जो होती है, जो डोपेंट मटेरियल ऐड कर रहे हैं, जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम जो उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, वो अगर ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड में हम अगर 1 ग्राम ऐड करेंगे, तो जीनर डायोड के लिए हम क्या करेंगे? उसी मटेरियल को 100 ग्राम ऐड करेंगे। तो डोपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे जो डायोड बनेगा, इस हाई डोपिंग के बाद 100 टाइम्स ग्रेटर देन डोपिंग के बाद जो डायोड बनेगा, जो मटेरियल बनेगा, पी ए और एन टाइप मटेरियल बनेगा, उस मटेरियल को कंबाइन करके जो डायोड बनाएंगे वही क्या हो जाएगा? जीनर डायोड, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि पी और एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पी टाइप मटेरियल बनाना होता है तो हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप मटेरियल बनाना होता है तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी डोपिंग करेंगे तो उसके बाद जो हम पी और एन टाइप मटेरियल बना के जो डायोड बनाएंगे वो होता है पी एन जंक्शन डायोड। लेकिन अगर नॉर्मल बनाने के लिए हमने 1 ग्राम या 1 एटम एल्युमिनियम को ऐड किया और 1 एटम फास्फोरस को ऐड किया, पी बनाने के लिए एक एटम एल्युमिनियम को और एन बनाने के लिए 1 एटम फास्फोरस को, तो जीनर डायोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी टाइप मटेरियल में आप 100 टाइम एल्युमिनियम बनाइए और एन टाइप मटेरियल के 100 टाइम फास्फोरस मिलाइए। तो जो पी और एन टाइप मटेरियल बनेगा उसे जब आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा? जो जंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? पी एन जंक्शन। जो जंक्शन बनेगा या जो डायोड बनेगा वो क्या बनेगा? जीनर डायोड, ठीक है। तो जीनर डायोड इज आल्सो अ पी एन जंक्शन डायोड whose doping is 100 times greater than एज एन ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड। ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड के कंपेरिजन में उसकी जो डोपिंग होती है वो 100 टाइम्स ग्रेटर होती है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। पी एन जंक्शन डायोड का डायग्राम वही नॉर्मल होता है। इसमें भी क्या होता है? पी टाइप मटेरियल में
जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और एंटी मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डोपिंग ज़्यादा हाई होती है, ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल। डोपिंग हाई होने की वजह से इसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है। डोपिंग हाई होने की वजह से इसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। ये होते हैं जंक्शन या डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये पी टाइप मटेरियल है। और एक चीज़ और है, पीएन जंक्शन, ये जो जीनर डायोड होगा, ये जो जीनर डायोड बनाते हैं ये हमेशा रिवर्स वाइज कंडीशन में यूज करते हैं। मतलब पी टर्मिनल को बैटरी के, पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप मटेरियल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमें फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में अगर हम इसे यूज करेंगे तो क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन जैसा ही काम करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जब हम इसे रिवर्स वाइज कंडीशन में यूज करते हैं तो क्या करता है, ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन जैसा काम नहीं करता, इसके कुछ चेंजेस आते हैं। इसीलिए इसे हम हमेशा रिवर्स वाइज कंडीशन में यूज करते हैं, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में हम इसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, होल्स इधर चलेंगे। अब इसमें पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, तो होल्स इधर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड ना होके ये क्या हो गया, जीनर डायोड, ठीक है। अब हम इसकी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जीनर डायोड हमने बता दिया, अब हम पढ़ेंगे जीनर ब्रेकडाउन। या पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ते हैं जीनर डायोड का। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में एक देखो, इसे हम फॉरवर्ड वाइज में यूज नहीं करते, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ये क्या होता है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसा काम करता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गई करंट, ये वोल्टेज हो गई, ये करंट हो गई, ठीक। तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में ये क्या, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व में ये क्या करता है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसा काम करता है। इसीलिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को तो हम स्टडी करेंगे नहीं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम स्टडी करते हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या होता है, इस टाइप का ये कर्व बनता है, ठीक है। ये जो अब ये जो करंट मिल रही है, इसमें देखिए आप स्टडी करिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को। अगर हम बताएं तो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें भाई ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसा कर्व है कि पहले हमें कोई करंट नहीं मिलती है, हम जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमें कोई करंट नहीं मिलती है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, पहले हम करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें कोई करंट नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करंट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसका एक्सप्लेनेशन करना है। उसमें क्या है कि कर्व से क्लियर है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में या इनिशियली जीनर डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। फिर क्या करते हैं हम, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर कोई करंट फ्लो नहीं होती, फिर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर कोई करंट फ्लो नहीं होती, फिर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर कोई करंट नहीं फ्लो होती है। लेकिन क्या होता है कि बढ़ाने पे थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक छोटी हल्की सी बहुत स्मॉल करंट मिलती है जिसे बोलते हैं हम लीकेज करंट। बहुत स्मॉल करंट मिलती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, लीकेज करंट। और ये किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज, किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। उसके बाद क्या करते हैं, फिर करंट बढ़ाते हैं, फिर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो करंट है वो बहुत रैपिडली बढ़ जाएगी। करंट जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ जाएगी, मतलब करंट बहुत, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन। और ये जीनर डायोड है तो इसमें ब्रेकडाउन कैसा होगा, जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन कैसा होगा, जीनर डायोड में हुआ है तो जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं
कि क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही काम करता है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में इनिशियली आप करंट देंगे, इनिशियली आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में इनिशियली आप रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, फिर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं फिर कोई करंट फ्लो नहीं होती, फिर बढ़ाएंगे फिर कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आप बार बार रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से पहले एक स्मॉल करंट मिलेगी, उसे हम बोल देते हैं लीकेज करंट। क्या बोल देते हैं हम, लीकेज करंट। फिर क्या होता है, फिर से रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते फिर से क्या हो जाता है, करंट एकदम से बढ़ जाती है और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। जो आउटपुट करंट है वो एकदम तेज़ी से बढ़ जाती है और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पे ये मिलता है उसे बोलते हैं जीनर, उसे बोलते हैं हम जीनर वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन हो गया। जीनर ब्रेकडाउन मैं इसी में बता देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन क्या है, देखिए जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ये जो जंक्शन होती है, डिप्लेशन लेयर होती है, इसी को बोल देते हैं हम डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बहुत स्मॉल होती है, बहुत पतली होती है। तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, इसके रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एनर्जी का फॉर्म होता है E इजिकल टू EV, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके हिट करते हैं जंक्शन पे, तो जंक्शन ब्रेकिंग है। तो जैसे जैसे ये हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे इनकी एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ में अंदर जो डोपिंग मटेरियल है, जंक्शन के अंदर जो डोपिंग मटेरियल है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बार बार बढ़ती है। जो इसमें डोपिंग मटेरियल इसमें ऐड किया गया उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी बार बार बढ़ती है। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे कोई करंट नहीं मिलेगी, फिर बढ़ाएंगे फिर कोई नहीं मिलेगी, फिर बढ़ाएंगे कोई नहीं मिलेगी। लेकिन बार बार बढ़ाने पे क्या होगा, एक दो इलेक्ट्रॉन की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जंक्शन को क्रॉस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, लीकेज करंट मिल जाएगी। एक दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लीकेज करंट मिल जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर के जो डोपिंग मटेरियल है, जो एल्युमिनियम है, सपोज पी टाइप मटेरियल में जो आउटर मोस्ट शेल में एल्युमिनियम, पी टाइप मटेरियल में आपने एल्युमिनियम की डोपिंग की गई तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अपनी बैलेंस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे, अपनी बैलेंस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अब एक एटम से 3 बाहर आएंगे, 2 से 6, 3 से 9, ऐसे करके बहुत सारे एटम होंगे। तो सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, इस जंक्शन को वो ब्रेक कर देंगे। जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट एकदम से तेजी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और इसी को क्या बोल देते हैं हम, जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखो सर्किट डायग्राम दिखाते हैं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का हम। ये क्या करते हैं, ये है, ये एक हमने एसी सोर्स लगाया है, यहाँ जाके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है R, और इसके साथ आपने क्या किया, एक आउटपुट लगाया हुआ है, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, जीनर डायोड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में यूज करते हैं। हाँ, सिंबल ऑफ जीनर डायोड मैंने नहीं बताया था आपको, ये देख लीजिए सिंबल ऑफ जीनर डायोड। सिंबल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये है और जीनर डायोड का सिंबल ये, ठीक। दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड, ठीक है। तो यहाँ हम जीनर डायोड लगा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये P होता है इधर वाला और इधर वाला N, ठीक है। ये आउटपुट हो गया इसका। इसके यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जिससे क्या करते हैं हम आउटपुट लेते हैं, इसे बोल देते हैं हम
लोड रेजिस्टेंस RL, ये AB हो गया, ये CD हो गया। ठीक है, ये देखिए इनपुट AC सोर्स हो गया, जो भी आपको लाइट सोर्स लगाना, बैटरी लगा लीजिए आप, आपका मन करे AC सोर्स मत लगाइए तो आप बैटरी लगा दीजिए, बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बस क्या करते हैं, इसे रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं। P टाइप टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है और N टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ये रिवर्स ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया ताकि जो हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इनपुट रिवर्स वोल्टेज देंगे, उसे हम कम ज़्यादा कर सकें। तो क्या करेंगे, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ये की है, यहाँ पे हम एक की ले लेते हैं के। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अभी ये की ऑफ है, यहाँ जैसे हम की को पुश करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई हो जाएगा तो इनिशियली देखिए ऐसा होगा, कोई करंट हमें फ्लो नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, अभी रेजिस्टेंस आई होगा तो इनपुट जो इसमें रिवर्स वोल्टेज लग रहा है BR लग रहा है, ये जो रिवर्स वोल्टेज लग रहा है ये कम होगा। फिर क्या करेंगे हम, ये जो रेजिस्टेंस है इसे धीरे धीरे कम करेंगे। रेजिस्टेंस कम होगा तो ये देखिए रिवर्स वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये करंट रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही है। फिर हम कम करेंगे, फिर यहाँ तक आएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। फिर हम कम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी हमें लीकेज करंट मिलेगी, लेकिन क्या होगा, करंट फ्लो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी, ये लीकेज करंट बिल्कुल ना के बराबर होगी। और हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो अंदर जंक्शन के अंदर के जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जंक्शन के अंदर के एटम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या होगा, आउटपुट करंट बढ़ जाएगी और आउटपुट वोल्टेज जो हो जाएगा B आउटपुट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ देखिए इसके बाद, इस पॉइंट के बाद वोल्टेज कांस्टेंट है और वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, करंट अपने आप बढ़ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आप एक चीज, एक टर्म समझ लीजिए, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करे। आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट में जो जाने वाली वोल्टेज है उसे कांस्टेंट करे। तो ये कैसे कांस्टेंट करता है, इस कर्व से समझ लीजिए, जब आउटपुट करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, करंट अपने आप बढ़ती हुई चली जाती है। उसके लिए ये जो हमने दिया, ये सर्किट डायग्राम है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। इसमें हमने एक रिवर्स डायरेक्शन में PN जंक्शन जीनर डायोड को यूज किया गया है, एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया और एक रिवर्स वोल्टेज की बैटरी ली हुई है। एक की ली, की को जैसे ही हम ऑन करेंगे इसमें क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज कम होगा क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, फिर रेजिस्टेंस कम करेंगे, फिर वोल्टेज कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे रिवर्स वोल्टेज बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें से आउटपुट करंट बहुत तेज बढ़ जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो जीनर डायोड है वो क्या करने लगेगा, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करने लगेगा। जो जीनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करने लगेगा। आज के लिए बस